नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीर्ष कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक। भारत में निवेश का दिया न्योता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक आज। श्रीनगर के डीपी स्कूल में घुसे 2 आतंकी ढेर, 2 जवान घायल। 14 घंटे चला एनकाउंटर। तलाशी अभियान जारी। पाकिस्तान के बहवालपुर में हुए टैंकर धमाके में 150 से ज्यादा की मौत, करीब 140 घायल। रिसाव के बाद तेल इकट्ठा करने के लिए जुटे थे लोग। भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे में 105 रन से हराया। जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में यशस्विनी सिंह ने जीता गोल्ड। उलान बटार कप बॉक्सिंग में अंकुश दहिया का भी सोने पर निशाना। और देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्योहार। पुरी और अहमदाबाद में रही सालाना रथ यात्रा की रौनक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव के तहत अमेरिका में हैं। आज उनकी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी। इस मुलाकात पर दोनों देशों के साथ साथ दुनिया की निगाहें हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने रविवार को कई बड़े अमेरिकी कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की और भारत में निवेश का न्योता दिया। प्रधानमंत्री के साथ वॉशिंगटन डीसी में रविवार को हुई राउंड टेबल बैठक में एप्पल और गूगल समेत 21 कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारत के विकास को दोनों देशों के लिए फायदेमंद बताया। बैठक में प्रधानमंत्री ने जीएसटी पर बात करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि कारोबार को आसान करने के लिए भारत सरकार ने 7000 सुधार किए हैं और कामकाज में सरकार के दखल को कम करके गवर्नेंस का विस्तार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कारोबारियों को भारत में निवेश का न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री की ये बैठक ऐसे वक्त हुई है जब भारतीय उद्योग जगत अमेरिका में H-1B वीजा प्रतिबंधों को लेकर चिंतित है। हालांकि इन कंपनियों के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि जीएसटी लागू होने के बाद भारत में कामकाज को लेकर विदेशी निवेशकों की राह पहले से ज्यादा आसान हो सकेगी। I believe that GST is a game-changing reform. It is not just a tax reform; it's absolutely a new way of doing business, which will remove a lot of barriers which exist in the country and will eventually help in bringing down the prices of essential commodities. वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि बैठक अच्छी रही और उद्योग जगत से जुड़े कई मसलों पर चर्चा की गई। I think it was a discussion across many industries and I think the Prime Minister was looking for insights into how India can attract more foreign investment and I think there were many good ideas discussed. But I think everyone is excited to invest more in India and I'm excited at what we all can do together. प्रधानमंत्री आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अहम बैठक करेंगे। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ये पहली मुलाकात होगी। हालांकि इससे पहले कई मौकों पर दोनों नेताओं की फोन पर बात हो चुकी है। दुनिया के 2 बड़े नेताओं की इस मुलाकात पर दोनों देशों के करोड़ों लोगों की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रविवार को ही प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने आपातकाल, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों और योग का जीवन में महत्व सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने 25 जून 1975 को लागू किए गए आपातकाल का जिक्र करते हुए इसे लोकतंत्र पर आघात बताया। लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून 2017 को पूरा विश्व योगमय हो गया। पूरे विश्व ने दिल से योग को स्वीकार किया है। वहीं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर पीएम ने देश के वैज्ञानिकों की सराहना की। कुछ दिन पहले इसरो ने कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट के साथ 30 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया था। 21 जून 2017 पूरा विश्व योगमय हो गया। पानी से पर्वत तक लोगों ने सवेरे सवेरे सूरज की किरणों का स्वागत योग के माध्यम से किया। प्रधानमंत्री ने रविवार को निकाली गई जगन्नाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। ईद उल फित्र के मौके पर उन्होंने लोगों को बधाई संदेश दिया। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का ये 33वां संस्करण था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के पश्चिमी हिस्सों में रविवार को हुई तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में बारिश की वजह से जगह जगह पानी जमा हो गया, जिस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिन के दौरान भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस दौरान मुंबई में ही 30 से 40 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। बारिश हिंद माता और मलाड के अलावा कई इलाकों में पानी जमा हो गया। नवी मुंबई, जोगेश्वरी, विलेपार्ले और मालवाड़ी में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे ट्रैक में पानी भरने की वजह से अंबरनाथ बदलापुर ब्लॉक को चलने वाली सभी ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगानी पड़ी। ट्रेन का तो हर साल का वैसा ही रहता है, टोटली वाटर लॉगिंग होता ही है। हम जब भी यहाँ से आए वहाँ पे भी साइन ऑल सारी जगह पे वाटर लॉगिंग है, पानी भरा हुआ है। सारे प्रॉब्लम्स भी है, एंजॉयमेंट भी है, दोनों है। गुजरात के अहमदाबाद, वलसाड़, महसाणा और नवसारी समेत कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। शनिवार के बाद से रुक रुक कर हुई बारिश से निचले इलाकों में कई जगह जल भराव की स्थिति बन गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी रविवार को कई जगह बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुंबई के आसपास समुद्र में हाई टाइड की भी चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में रविवार सुबह एक तेल के टैंकर में आग लगने से हुई दुर्घटना में करीब 150 लोगों की मौत हो गई। घटना पंजाब प्रांत के बहावलपुर की है, जहां एक टैंकर में रिश्ते तेल को समेटने के दौरान अचानक आग भड़क उठी। घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर शहर में रविवार सुबह अहमदपुर शरिया के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेल टैंकर उलट गया। इसके बाद सैकड़ों लोग टैंकर का बिखरा हुआ तेल इकट्ठा करने के लिए जमा हो गए। इसी दौरान टैंकर में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी चपेट में जो आया भस्म हो गया। टैंकर में आग लगने के कुछ देर बाद भीषण धमाका हुआ। इसके बाद हाईवे पर चल रही दूसरी कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं। दुर्घटना में करीब 150 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद बहावलपुर और मुल्तान के सैन्य अस्पतालों में ले जाया गया। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया के इदलिब प्रांत में रविवार को हुए कार बम धमाके में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। घटना दाना इलाके के एक बाजार की है, जहां लोग ईद की खरीदारी में व्यस्त थे। धमाके में 30 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। सीरिया 2011 के बाद से गृहयुद्ध की चपेट में है। इस बीच राष्ट्रपति बशर अल असद ने हमा में ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद असद ने दावा किया कि उनका मुल्क जल्दी हिंसा और आतंकवाद से उनके मुल्क को मुक्ति मिलेगी। ईद से पहले सरकार ने 612 कैदियों को भी रिहा किया है। इन सब पर देशद्रोह के आरोप थे। कोलंबिया में नाव डूबने से 9 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उत्तर पश्चिम में स्थित मेडलिन से करीब 45 किलोमीटर दूर गुआटेप कस्बे में हुआ। यहाँ की पेनोल झील में लोगों से भरी नाव अचानक झील में समा गई। हादसे के वक्त बोट पर करीब 170 लोग सवार थे। इनमें से बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। फिलहाल नाव पर सवार यात्रियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। वो किस देश के थे ये भी पता किया जा रहा है। राहत और बचाव का काम जारी है। लोगों की तलाश में प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की मदद भी ली है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
हम उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के एक कोया आदिवासी गांव में हैं। कोया आदिवासियों का अपना जीने का एक खास अंदाज है, उनकी अपनी भाषा बोली है, उनके अपने रीति रिवाज हैं। लेकिन उनके जीने का मुख्य सहारा मजदूरी है। ऐतिहासिक शहर हैदराबाद और हैदराबाद में मौजूद मशहूर चार मीनार। सदियों से हैदराबाद की पहचान रही चार मीनार को 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इस इमारत में 4 विशाल मीनारें हैं। ये मीनारें एक मेहराब से जुड़ी हुई हैं। ये मेहराबें मीनार को सहारा भी देती हैं। चार मीनार की खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं हर साल हजारों पर्यटक। आज सरोकार में बात करेंगे उस योजना की जिस पर कुछ हद तक भारत के भविष्य निर्माण का दारोमदार है। हम बात करने जा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में शुरू किया। जो स्किल डेवलपमेंट में हमने प्रयास किए, वो प्रयास ज़्यादातर इंक्रीमेंटल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं रहे। अगर स्किल स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो एजुकेशन स्ट्रक्चर में भी ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। स्किल इंडिया सिर्फ सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये सबका कार्यक्रम है। सरकार का है, कॉर्पोरेट सेक्टर का है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का है। हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसा हुनर है जिससे हमें नौकरी मिलेगी, जिससे हमें काम मिलेगा। हाउ टू गेट टू द पीपल इज द मेन थिंग। हाउ इज द गवर्नमेंट गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड टू द पीपल, ताकि उनको मालूम रहे कि इतना यहाँ पे गैप है। एक डेटाबेस जनरेट करें, एक डिस्कशन और इंटीमेसी विद द इंडस्ट्री शुरू कीजिए, और वो जो है इंडिया इज द आईटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। भारत ने कल दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 105 रनों से हरा दिया। अजिंक्य रहाणे के शानदार शतक और कप्तान विराट कोहली के 87 रनों की उम्दा पारी ने भारत को ये जीत दिलाई। इसी के साथ भारत ने 5 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। बारिश के चलते मैच को 43 ओवर का करना पड़ा, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट गंवाकर 310 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 6 विकेट गंवाकर 205 रन ही बना पाई। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। अजिंक्य रहाणे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है।
यशस्विनी सिंह देसवाल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने स्वर्ण के लिए 235.9 पॉइंट बनाए, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले शनिवार को निशानेबाज अनीश ने जूनियर पुरुष 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने 579 का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिससे भारत को टीम स्पर्धा का रजत पदक हासिल करने में भी मदद मिली। यह टूर्नामेंट जर्मनी में खेला जा रहा है। वहीं बॉक्सिंग में भारत के लिए अच्छी खबर है। उलानबटोर कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में अंकुश दहिया ने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 60 किलोग्राम वर्ग में कोरिया के मान चोई चोल को हराया। वहीं 52 किलोग्राम वर्ग में एल देवेंद्र सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। टूर्नामेंट में भारत की झोली में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक आए। शनिवार को सेमीफाइनल बाउट में 49 किलोग्राम वर्ग में श्याम कुमार, 56 किलोग्राम वर्ग में हसमुद्दीन और प्रियंका ने 60 किलोग्राम वर्ग में हार गए थे, जिससे उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीत लिया है। रविवार को हुए फाइनल मुकाबले में श्रीकांत ने ओलंपिक चैंपियन चेन लोंग को हरा दिया। उन्होंने चीनी खिलाड़ी को 22-20, 21-16 से मात दी। किदाम्बी श्रीकांत का ये चौथा सुपर सीरीज खिताब है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किदाम्बी को 5 लाख रुपए नकद इनाम देने का ऐलान किया है। 22-20। उत्तर प्रदेश के 2 छात्रों ने एक अनोखी पाइप जॉइनिंग मशीन तैयार की है। इसके जरिए अब कम लागत में पाइप जोड़ी जा सकती है। इस मशीन को सोनभद्र के ITI के दोनों छात्रों ने महज 15 दिन में तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक अनोखी पाइप जॉइनिंग मशीन इजाद की है। इसके जरिए फटे और लीक पाइप की मरम्मत करना बेहद आसान हो गया है। इस बेहद सस्ती तकनीक के जरिए आम लोगों को पानी की सप्लाई बंद होने की झंझट से निजात मिलेगा, तो किसान भी अपना नुकसान कम कर पाने में कामयाब होंगे। हमारे यहाँ STP का पानी इसी पाइप से चारों साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या एग्रीकल्चर में पाइप का उपयोग किया जाता है। तो पाइप लीकेज हो जाता था जगह जगह से, तो उसको लीकेज को सही करने के लिए रबड़ या प्लास्टिक किसी चीज़ से हम लीकेज को रोकते थे, तो वाटर वेस्ट जाता था, रुकता नहीं था पूरा। तो उस लीकेज को रोकने के लिए, इससे कि हमारा वाटर वेस्ट ना जाए, तो उसके लिए हमने एक सोच के एक मशीन बनाया जिससे कि हम इस पाइप का लीकेज रोक लें और ज्वाइंट अच्छे से कर लें। तो इस तरह से इस मशीन को बना करके ज्वाइंट का लीकेज रोकने हम लोग उपयोग कर रहे हैं। इस मशीन में 2 क्लैंप लगाए गए हैं। इनमें फटी पाइप को अलग अलग कर फिट किया जाता है। इसके बाद इंसुलेटेड हीटर की मदद से दोनों पाइपों के सिरों को 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फिर हाइड्रोलिक जैक की मदद से इन पाइपों को जोड़ दिया जाता है। पाइपों के जुड़ने पर इनके सिरे पर एक रिंग बन जाती है। ऐसी ही एक रिंग पाइप के अंदर वाले सिरे पर भी बनती है। इसके बाद पाइप के उसी जगह से फिर से फटने का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसमें हमने 2 क्लैंप लगाए हैं, एक फिक्स क्लैंप है, एक मूवेबल क्लैंप है। जहाँ से हमें पाइप ज्वाइंट करनी होती है वहाँ पे हम दोनों क्लैंप में पाइप को होल्ड कर देते हैं, और बीच में एक इंसुलेटेड हीटर होता है जो कि पाइप के दोनों एंड्स को हीट करता है। वो समथिंग 180 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जब देते हैं तो वो पाइप मेल्ट होना स्टार्ट होता है। मेल्ट होने से पहले हम हीटर को बाहर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेशर जैक होता है, वहाँ से हम पाइप पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके बाद वो हमारा पाइप ज्वाइंट हो जाता है। इस मशीन को महज 25,000 की लागत में तैयार किया गया है। ये 80 से 200 मिलीमीटर वाली पाइपों को 20 से 25 मिनट में जोड़ने में सक्षम है। साथ ही इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। जबकि पूरी दुनिया पानी को बचाने की जुगत में लगी है, ऐसे में ये तकनीक काम में मददगार साबित हो सकती है। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खास शख्सियत की। मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर की आज पुण्यतिथि है। पटकथा लेखन से फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले यश जौहर ने बतौर निर्माता कई सुपरहिट फिल्में प्रोड्यूस की। यश जौहर उभरती प्रतिभाओं को निखारने के फनकार थे। 2004 में 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। आइए एक नजर डालते हैं उनके फिल्मी सफरनामे पर। भारतीय फिल्म जगत के मशहूर निर्माता यश जौहर ने पटकथा लेखक के रूप में अपनी फिल्मी करियर का आगाज किया था।
जौहर साहब ने 1976 में धर्मा प्रोडक्शन नाम से अपनी कंपनी बनाई। इस प्रोडक्शन के बैनर तले 1980 में पहली फिल्म आई दोस्ताना। सलामत रहे दोस्ताना हमारा बने। यश जौहर ने अपनी फिल्मों में भारतीय संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों का हमेशा ख्याल रखा। साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म हरे राम हरे कृष्णा में भी यश जौहर के प्रोडक्शन का काम काबिले तारीफ रहा। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। 1990 में आई अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म अग्निपथ ने कई नेशनल अवार्ड जीते, जिसे यश जौहर ने ही प्रोड्यूस किया था। आज शाम 6 बजे मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट इंग्लिश बोलता है। हाँ, अभी चलता है। नेशनल अवार्ड से लेकर ना जाने कितने अवार्ड्स जीतने वाली फिल्म कुछ कुछ होता है जैसी कई फिल्मों में यश साहब के प्रोडक्शन हाउस ने अपना जौहर दिखाया। इस फिल्म को उनके बेटे और बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर करण जौहर ने डायरेक्ट किया था। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल। उन्होंने अपनी फिल्मों में भव्यता का खास ख्याल रखा। शानदार सेट, बेहतरीन लोकेशंस और विदेशों में शूटिंग उनकी फिल्मों की खास पहचान है। ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। यश जौहर ने गाइड, प्रेम पुजारी, मुझे जीने दो, ज्वेल थीफ जैसी कई यादगार फिल्मों का निर्माण किया। यश साहब अब हमारे बीच भले ही नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में उन्हें लोगों के जहन में आज भी जिंदा बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी की आज जयंती है। साहित्यिक रचनाओं के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। उपन्यासों के जरिए बंकिम चंद्र ने देशवासियों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की चेतना का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने लेखन की शुरुआत अंग्रेजी उपन्यास राजा मोहन सस्पाउस से की, लेकिन इसे उन्होंने अधूरा ही छोड़ दिया। देशवासियों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने अपनी भाषा पर जोर दिया। उनके रचित उपन्यासों में दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, कपाल कुंडला, मृणालिनी, राज सिंह, विष वृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, सीताराम, राधा रानी, रजनी और इंदिरा प्रमुख हैं। देश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए देश के लिए अमन और की दुआएं मांग रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को मुबारकबाद दी है। देश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में ईद के मौके पर आज खास नमाज अदा की जा रही है। ईद उल फितर का त्योहार पाक महीने रमज़ान की समाप्ति पर मनाया जाता है। वहीं ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कल शुरू हो गई। इस मौके पर देश विदेश से भक्त बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। ये यात्रा 9 दिनों तक चलेगी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को रस्सों से खींचकर गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जा रहा है, जहां पूजा के लिए भगवान जगन्नाथ मंदिर के पट खुल गए हैं। रथ यात्रा कई इलाकों से होते हुए करीब 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वहीं अहमदाबाद के अलावा कुछ और शहरों में भी कल सालाना रथ यात्रा हुई। रथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। और अब आखिर में हेडलाइंस।
अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीर्ष कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक। भारत में निवेश का दिया न्योता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक आज। श्रीनगर के डीपीएस स्कूल में घुसे 2 आतंकी ढेर, 2 जवान घायल। 14 घंटे चला एनकाउंटर, तलाशी अभियान जारी। पाकिस्तान के बहावलपुर में हुए टैंकर धमाके में 150 से ज्यादा की मौत, करीब 140 घायल। रिसाव के बाद तेल इकट्ठा करने के लिए जुटे थे लोग। भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे में 105 रन से हराया। जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में यशस्विनी सिंह ने जीता गोल्ड। उलानबटार कप बॉक्सिंग में अंकुश दहिया का भी सोने पर निशाना। और देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्योहार। पुरी और अहमदाबाद में रही सालाना रथ यात्रा की रौनक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए शख्सियत। नमस्कार।